ये 10 मिनट में जो 35 नंबर पक्का होने वाला है। सबसे पहले आपके बेटा जो पेपर में 5 नंबर का कहानी आता है, तो कौन कौन सी कहानी तैयार करनी है और हर एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो सेशन को जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे, और अगर ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। दूसरा, आपके पेपर में खंड का 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का साहित्यिक परिचय आता है लेखक का, जिसमें से 3 देता है, कोई एक करना रहता है। साहित्यिक परिचय कवि का रहता है, जिसमें से 3 देता है, कोई एक करना है। तो 20 नंबर ये आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है 10 मिनट में। आपका 6 नंबर का पत्र होता है, ये आपको कौन कौन से पत्र तैयार करने पूरा सॉल्यूशन के साथ, और कौन कौन सा निबंध। तो भैया 15 नंबर ये, 20 नंबर ये, 35 नंबर अगले 10 मिनट आपके झोली में होने वाला है। सेशन को लाइक करके, चैनल को जो अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी कहानी से। आपके पेपर में आपके सिलेबस में 4 कहानी है। अगर आप सभी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं तो बेटा यूपी बोर्ड में 7 सेट पेपर बनता है। जैसा ये 2025 का 7वां सेट पेपर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है जो 100% आपको तैयार करना है। जैसे यहां पर पंचलाइट बहादुर, बहादुर आपका पंचलाइट और बहादुर, बहादुर पंचलाइट बहादुर, पंचलाइट बहादुर और पंचलाइट। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 2 कहानी 100% आपको तैयार करना है। और दूसरी जो कहानी आपकी लाठी और ध्रुव यात्रा, इसमें कोई एक कहानी आपको तैयार करना है। और कभी कभी प्यारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भैया बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी, पंचलाइट आपके फणीश्वरनाथ रेड्डी जी, ध्रुव यात्रा जनेन कुमार और लाठी हमारी शिवानी जी। तो ये चारों आपको याद रहना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 3 कहानी पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा, इस क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कहानी का सारांश और उद्देश्य करा रखा है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने इस क्लास में बोला हर एक चीज बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो 3 कहानी आपको कम से कम तैयार करना है। उस तीनों कहानी का क्या सारांश है, क्या उद्देश्य है, ये क्लास में मैंने डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर तीनों कहानी को आज की इस क्लास से तैयार कर लेना। 5 नंबर आपकी झोली में। दूसरा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय आपके पेपर में 2 आएगा। प्रश्न संख्या 5 में क रहेगा, ख रहेगा। क आपके गद्य के जितने भी लेखक हैं उसमें से किसी 3 लेखक का रहेगा, जिसमें से एक करना है। और इधर प्रश्न संख्या 5 में ख में जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है, उसमें जो भी कवि हैं उसमें से कोई 3 कवि का देगा, जिसमें से कोई एक करना है। अब जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो 3 लेखक का और 3 कवि का देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आपके गद्य के लेखकों के बारे में बात करें तो टोटल बेटा 6 लेखक हैं इस बार आपके सिलेबस में, और कवि टोटल 7 है। तो अगर आप 3 कोई तैयार करते हो तो 3 आपका छूट जाएगा। पता चला ये 3 तैयार किए और ये 3 आपके पेपर में आ गया। तो कम से कम अगर लेखक की बात करें तो 4 लेखकों का आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना, और कवि की बात करें तो कम से कम 5, क्योंकि अगर 4 तैयार करोगे तो हो सकता है ये 3 आपके पेपर में आ जाए। तो कम से कम 4 लेखक और 5 कवि का। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी कीमत पर तैयार करना है, सबसे पहले वासुदेव अग्रवाल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा सुंदर रेड्डी जी को भी नहीं छोड़ना। बाकी ये 3 में से कोई एक आप तैयार कर सकते हो। इधर बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा। ये 4 तो 100% तैयार करना है। बाकी ये 3 में से कोई एक आप तैयार कर सकते हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको 4 लेखक 5 कवि का साहित्यिक परिचय बहुत ही सरल लैंग्वेज में करा रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साहित्यिक परिचय में जो एग्जामिनर आपका देखता है कि भैया आप लेखक कवि का नाम, जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ, उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है, रचनाएं, ठीक है, रचनाएं अलग से 2 नंबर आपको एग्जामिनर देता है, तो बेटा कम से कम 5 से 7 रचनाएं तो आपको लिखना है। जैसे महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रा नंदन जी को चिदंबरा पर। तो ये सब कुछ आप अगर साहित्यिक परिचय में लिख रहे हो तो वहां पर आपको मेंशन करना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, साहित्यिक परिचय के लिए मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, जितने भी टॉपर्स मैंने इंटरव्यू किया था वो सारे बच्चे बताते हैं कि मैंने सर टेबल बनाया था। टेबल आपको भी बनाना है। जैसे यहां पर टेबल में जो भी 4 लेखक का आप तैयार कर रहे हो, चारों लेखकों का नाम,
जन्म कहां पर हुआ था, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में बेटा ये नहीं याद करना है 19 जनवरी 1907, ऐसा कुछ नहीं, बस सन याद करो। जो भी पुरस्कार है, रचनाएं कम से कम 5-6 लिख लो, और मृत्यु। इतनी चीजें अगर आप सही लिखो, बाकी कुछ बनाकर भी लिख सकते हो, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी इस क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेखकों का सारे नाम, जन्म कब हुआ था, किस सन में मृत्यु कब हुआ था, और उनकी प्रमुख रचनाएं, यहां पर ये टेबल बना है। बाकी आप इस टेबल को और अच्छे से बना सकते हो। बाकी इस क्लास में बेटा मैंने आपको 4 लेखक और 5 कवि का साहित्यिक परिचय डिटेल में ट्रिक के साथ बताया है, जो अगर इस क्लास को आप देख लिए तो आपका 100% कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे। खंडकाव बेटा हर जिले के लिए अलग अलग है। खंडकाव से 2 तरीके क्वेश्चन पूछता है। जो भी आपके जिले का खंडकाव है, उस खंडकाव की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखो, या तो उस खंडकाव में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्र है। तो जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक है। अपने क्वेश्चन बैंक उठाओ और ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके जिले का है उसको तैयार कर लो। 5 नंबर ये आपका 100% कंफर्म हो जाएगा। हर जिले के लिए अलग अलग है, यही एकमात्र क्वेश्चन है। तो ये आपका 20 नंबर यहां से ये कंफर्म हो गया। इसके बाद आपके पेपर में 6 नंबर का पत्र आएगा, जो यूपी बोर्ड ने बेटा आपके लिए मॉडल पेपर जारी किया है। उसके लिए 2 पत्र जारी किया है कि भैया उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिससे टीटी निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की। यानी टीटी ने, आप ट्रेवल कर रहे थे और टीटी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। दूसरा, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद। यानी आपका बर्थडे था और आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट भेजा था, तो उसका धन्यवाद पत्र लिखना है। ये दोनों पत्र आपको तैयार करना है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पत्र है, ये 2 पत्र तो आपको तैयार करना है। बाकी जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड ने बोला कि पहला हम नियुक्ति आवेदन पत्र पूछेंगे। जैसे कहीं पर वैकेंसी आई है तो उसको अप्लाई करने के, जैसे कहीं पर टीचर की वैकेंसी है, टाइपिंग की वैकेंसी है, कृषि विभाग में वैकेंसी है, तो उसको लिखने के लिए। दूसरा, बैंक को 3 तरीके से पूछेगा। खाता खोलने के लिए, या तो बैंक में व्यवसाय के लिए लोन लेने के लिए, या तो अध्ययन के लिए लोन लेने के लिए। तीसरा, अपनी समस्या संबंधित अधिकारी को लिखने के लिए, जैसे आपके नगर में जल जमाव की समस्या है, या डेंगू मलेरिया फैल गया, या बिजली कटौती की समस्या है, तो अपनी समस्या संबंधित अधिकारी को लिखने के लिए। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पत्र है, ये 2 तो यूपी बोर्ड वाला। तीसरा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। चौथा, स्टेट बैंक के प्रबंधक को अध्ययन के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और अपने नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे के रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराए। ये 6 पत्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे मजे की बात है, इस क्लास में मैंने आपको 6 पत्र को डिटेल में बहुत ही ट्रिक के साथ कराया है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो से आपका 6 नंबर का जो पत्र बेटा वो 100% कंफर्म हो जाएगा। कुछ 6 पत्र, 2 जो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में है, और बाकी जो 4 नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक को पत्र और अपने संबंधित अधिकारी को पत्र, तीनों मैंने कराया है इस क्लास में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 6 पत्र को आप यहां से तैयार कर सकते हो। अब जो आपके क्लास 12 हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंध 9 नंबर का। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको 100% निबंध में तैयार रखने हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जो निबंध में आप लिखते वक्त गलती नहीं करना है। सबसे पहले वो कौन सी 11 टॉपिक है जो 18 फरवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बेटा बेरोजगारी, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेरोजगारी तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन ये एवरग्रीन टॉपिक है बेटा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आतंकवाद की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, दहेज प्रथा, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, नारी सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति और विज्ञान वरदान या अभिशाप। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बोर्ड आपके साथ थोड़ा माइंड गेम खेल रहा है। इसी ऐसे को 10 तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने आपके लिए निबंध में क्या मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि कहानी की तरह लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कम से कम 5 से 6 सब हेडिंग बनाना, प्रस्तावना उपसंहार तो सब में रहेगा, बाकी 4 से 5 सब हेडिंग और अलग से टॉपिक से मिलता जुलता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 4 निबंध मैंने इसमें आपको डिटेल में कराया है। और सबसे मजे की बात है कि मैं निबंध में क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप 9 में 9 पा सकते हो, इस वीडियो मैंने डिटेल में बताया। तो बेटा आपको पत्र और निबंध के लिए दोनों क्लास क्या मैंने डिटेल में इसमें आपको समझाया। 4 निबंध मैंने डिटेल में आपको लिखकर दिखाया है कैसे आपको निबंध को लिखना है। सारे बच्चे सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें। ये आपका 35 नंबर का टॉपिक था जो आपको तैयार करना है। अब आगे आपकी तैयारी के लिए कुछ स्पेशल चीजें जो मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर बताने वाला हूं।
जितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तक तैयारी नहीं, लास्ट टाइम पर उन्हें चाहिए कि सर मुझे वो क्वेश्चन मिले जो बोर्ड के पेपर में आए, तो बेटा आप शुभम क्लासेस के संजीवनी बैच से जुड़कर वो सभी क्वेश्चन और 3-3 गेस्ट पेपर पा सकते हो, क्योंकि संजीवनी बैच में आपको लास्ट टाइम पर वही मिलेगा जो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। और सबसे खुशी की बात है कि जो इसकी फीस 499 थी अभी 149 रुपए कर दी गई है, ताकि हर एक यूपी का बच्चा इस बैच से पढ़ सके और एक अच्छा परसेंटेज ला सके। तो जो बच्चे अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा देगा, हर एक सब्जेक्ट का टीचर एग्जाम के आखिरी दिन तक पूरी तैयारी कराने वाला है। आप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐप को डाउनलोड करोगे, जैसे ही नंबर से बेटा आप लॉगिन करोगे, आपको पेड कोर्स दिखेगा, यहां पर आप संजीवनी बैच पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या है तो ये नंबर दिख रहा है हमारा ऑफिशियल 7084817009 24x7 मैंने आपके लिए टीम बैठा रखी। कभी भी आप कॉल करो, आपकी हर एक समस्या का तुरंत सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैंने आपका 35 नंबर कंफर्म किया है, जिसमें भैया आपकी कहानी, खंड का और साहित्यिक परिचय और यहां पर पत्र और निबंध। अभी मैं आपके लिए कल रात 8 बजे जो आपका 14 नंबर का संस्कृत खंड और 15 नंबर का हिंदी व्याकरण ये कंप्लीट कराने वाला हूं। उसके बाद आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश और फिर 10 नंबर का एमसीक्यू, 6 नंबर के रस छंद अलंकार, ये आपका जनवरी में मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 से 10 फरवरी के बीच में आपको 1-1 घंटे के अंदर डेली एक क्लास दूंगा, जिसमें आपके सारे टॉपिक 1 से 10 फरवरी के अंदर आप 100% आपके दिमाग में ट्रिक के साथ छप जाएंगे। और जो हमारा अंतिम का 6 दिन होगा, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की वो क्लास लेकर आऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर फेमस है। पहला आपका महायज्ञ, दूसरा महातांडव और तीसरा पोस्टमार्टम। इसके करने के बाद आपका 95+ पक्का है। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चा संजीवनी बैच से जुड़ेगा, अगर रैंक 1 लेकर आएगा, तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया कि 1,51,000 का इनाम और साथ में लैपटॉप प्लस टॉपर किट। शुभम क्लासेस सिर्फ कहता नहीं करता है। लास्ट ईयर महक जायसवाल अभी स्टार्टिंग में आपने देखा, तो इस बार भी जो बच्चा टॉप करेगा उसको शुभम क्लासेस की तरफ से रहेगा रैंक 2 से 5 में 51,000 प्लस टैबलेट और 21,000 मोबाइल प्लस टॉपर किट। ये रैंक 6 to 10 जितने बच्चे 90+ लेकर आएंगे, उन सभी को शुभम क्लासेस का टॉपर सेलिब्रेशन में बुलाया जाएगा। तो सभी बच्चे 100% मेहनत करें। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ही कुछ रिजल्ट लेकर आए, ताकि बेटा जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपके घर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुशियां मनाई जाए। सारे जो आपकी इंपॉर्टेंट ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है। सेशन को लाइक कर देना। मैंने क्या बोला, इस सेशन का लाइक का टारगेट है 10,000। सेशन को जो बच्चा लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे क्लास कैसी लगी। अगर ऐसे ही हर एक टॉपिक का वीडियो चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।